चलो वो बात पहले जानकारी दी जाए। क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे बताओ? क्या दो चैप्टर का नाम बताओ। दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखो ना। दो चर वाले क्या था? रैखिक समीकरण ये आपका चल रहा है। अब इसमें मैंने आपको उसी के बाद प्रत्यय करवाई थी। जैसे अगर बात की जाए क्या, जैसे मैंने कहा था कि मुख्य परिभाषाएं, तो मैंने कहा था दो चरों में रैखिक समीकरण। तो पहले समीकरण में मैं आपको बता दूं क्या मैंने कहा था। एक कहा था ax प्लस by प्लस c बराबर क्या मैंने कहा था 0। ठीक है, यहाँ तक बात हुई थी। फिर मैंने कहा था जो आपके a है, b है, c है, ये तीनों क्या होने चाहिए? बिलोंग करने चाहिए किससे? r से। r मतलब होता है क्या? रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। और रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर को हम लोग कहते हैं कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। बोलो यहाँ तक क्लियर था नहीं? यहाँ तक आपको क्लियर था? आज इसके आगे फिर मैंने आपसे कहा था क्या कि दो युग्मक समीकरणों को कैसे हल करते हैं, है ना। हल करने के लिए मैंने कहा था कि आपको समीकरणों की क्या करनी? तुलना करनी है। और तुलना करने के लिए मैंने समीकरण आपको बताया था। कुछ इस रूप में आपको समीकरण देखने को मिलेगा, ax प्लस by प्लस c। ठीक है, और क्या रहेगा? 0। फिर मैंने कहा था क्या, संगत और असंगत के बारे में बताया था। कहा था कि नहीं कहा था? अगर इसका एक फ्लो बनाया जाए तो कैसे बनेगा? फ्लो चार्ट। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके फ्लो चार्ट बनाऊँ तो कैसा बनेगा बात देखेंगे। फ्लो चार्ट में मैंने बनाया था क्या, जैसे आपके पास दो हैं, जैसे लिखा हुआ समीकरण के जो आपको दिए गए, समीकरण आपको दिए गए, ठीक है। दो समीकरण है आपके पास। एक आपको दिया गया a1x और क्या है b1y और प्लस c बराबर क्या दिया गया 0 a, और दूसरा क्या दिया गया a2x प्लस b2y और प्लस क्या c बराबर 0। ये तो आपको दिए गए। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें देखोगे a1 a2 सब क्या दिए गए जब आपको दिया जाएगा। फिर आपकी तीन शर्तें मैंने बताई थी। एक शर्त क्या थी कि a1/a2 बराबर क्या b1/b2, और यहाँ पे मैंने क्या किया था? किया तक नहीं किया था। दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये मैंने बताई थी। और तीसरी कंडीशन मैंने कहा था a1/a2 बराबर क्या b1/b2 को बराबर सुपर कर दो c1/c2। तो इन तीनों कंडीशनों में मैंने आपको कुछ शर्तें भी बताई थी। इस दशा में आप क्या कहोगे? इस दशा में क्या कहोगे? इस दशा में क्या कहोगे? बताइए। मैंने कहा था कि अद्वितीय हल आपको कब देखने को मिलेगी? बताइए जल्दी से बताओ। अद्वितीय हल किसमें देखने को मिलेंगे? अवन्य हल कौन से वाले में देखने को मिलेगी? पहले तो ये बताओ, पहले वाले में अद्वितीय हल किसमें मिलेगी? पहले वाले में, दूसरे वाले में? पहले वाले में। यहाँ पे कौन सा? अद्वितीय वाले देखने को मिलेंगे। अद्वितीय का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है? दुनिया में केवल जो एक ही हो, मतलब जिसका केवल एक ही क्या मिलेगा? सॉल्यूशन, यानी जिसका हल एक ही मिलेगा उसे कहोगे क्या? अद्वितीय। फिर दूसरा मैंने बताया था ये वाला, इसमें मैंने क्या कहा? अनंत हल, मतलब किसके क्या हो जाए? अनंत हल। फिर इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। अच्छा, देख लो एक बार, टाइम है अभी तो, देख लो टाइम है। मैंने क्या बताया था? असंगत यानी कोई हल नहीं, सही है। असंगत, और इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इस वाले में अगर बात की जाए इसके क्या होंगे? अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित भी कह सकते हो या अपनी सूत्र कह सकते हो अनंत। एक बात समझ में आई नहीं? चाहे अपरिमित मिले चाहे अनंत मिले, लेकिन ये कंडीशन तीनों की तीनों आपको पता होनी चाहिए। क्या यहाँ तक क्लियर है? पहले पढ़ा पढ़ाया नहीं थे ना, तो ध्यान देते रहिए, नहीं जो आपको पता लगे सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? पोस्टर दिया, ध्यान से देखोगे, अपने अपने बुक में देखो। एक एक की मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण लिखा है, कोई हल नहीं रखते हैं। अब कोई हल नहीं रखते बता कौन सा वाला होगा? ये देखो कौन सा वाला आपको समझ लीजिए, ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पोस्टर को लिखता हूँ कि एक बार इसको करते हैं, इसको भी करते तो ये भी आपको पूछा गया पोस्टर में। आगे बढ़ेंगे।
रहा है एक एक तीन मानों के लिए, एक एक तीन मानों के लिए, तीन मानों के लिए आगे क्या लिखा हुआ है बताते ना भाई। मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण लिखा है, निम्न रैखिक समीकरण लिखा है, समीकरण लिखा है। बताओ बेटा, हाँ कोई हल नहीं रखते, क्या होगा कोई हल नहीं रखते। ये है आपका क्वेश्चन पूछ रहा। अब यहाँ पे दिया गया आपको समीकरण क्या, समीकरण बोलते क्या भाई जाएगा ax प्लस 3y ना, क्या दिया गया है ax प्लस 3y, तो बराबर में क्या दिया गया है a माइनस 2, a माइनस 2 कर देंगे इधर हो गया। दूसरा क्या दिया गया है 12x प्लस ay, क्या दिया गया है 12x प्लस ay बराबर में क्या दिया गया है, बराबर में a दिया गया है। अब देखो ये कंडीशन क्या करें, मेरी बात को समझो, यहीं पे सबका दिमाग होना चाहिए, कोई गलत भटकना नहीं चाहिए। असंख्य और कोई हवाले से हमें बात करनी है बस। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसकी तुलना कर लीजिए। तुलना किससे करोगे, इधर यहाँ पे हम यहाँ a1x होगा प्लस क्या होगा यहाँ पे देखिए क्या b1y और प्लस c बराबर 2 दिया जाएगा। इस वाले में अगर इसकी तुलना करोगे क्या होगा a2 और x प्लस b2y, क्या होगा b2y और प्लस c बराबर 1 नहीं हुआ, एक ही नहीं होगा हमको भी लग रहा है। अब देखो यहाँ पे a1 के स्थान पे क्या है a, और यहाँ पे देखो क्या b1 के स्थान पे b। अच्छा c के स्थान पे क्या है, अगर मैं इस वाले को इधर ले आऊँ, इस वाले को इधर ले आऊँ, देखो क्या हो जाएगा माइनस b, ठीक तो ये हो जाएगा c1 बराबर माइनस का a माइनस b होगा नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे ये भी देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो रखोगे वैल्यू में a2 बराबर मिलेगा क्या 12 और b2 बराबर मिलेगा y यहाँ पे तो क्या मिलेगा a प्लस a और c प्लस c2 बराबर मिलेगा क्या, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा a। कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा माइनस होगा भाई क्योंकि इस बार आओगे ना, सही है माइनस का होगा, बात क्लियर है। अब यहाँ पे इसने क्या कहा था, निकाय का कोई हल नहीं होगा, तो देखो कोई हल नहीं होगा, इसके लिए मैंने क्या बताया था, जो c1 अपार c2 है वो बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट कर दूँ ताकि पूरा आ जाए। तो पहले मैंने लिखा इसका जो फार्मूला कंडीशन है वो a1 अपान a2 होगा, तो बराबर में क्या होगा b1 अपान b2 होगा बराबर c1 अपान, लेकिन हाँ ध्यान क्या देना है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है ठीक वैल्यू रख कैसे करें। अब जब वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, पहले तो हमको यही देखना है इसमें करना क्या है। देखो a1 की वैल्यू हम लोग नीचे निकालेंगे a, ठीक उसके बाद में देखो a2 की वैल्यू क्या है, वहां से देखो 12, उसके बाद में देखोगे b1 की वैल्यू क्या है, तो 2 का 3 है तो 3 को रख लेते हैं, और b2 की वैल्यू कितनी है a है, कोई समस्या नहीं है ना। फिर आगे बढ़ते हैं क्या c1 और c2 में देखते हैं, c1 बराबर क्या होगा माइनस का a माइनस 2 बटे नीचे क्या होगा c2 का मान कितना होगा माइनस का a होगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है कट। अब आप हमें ये देखोगे क्या कि इनमें से हम कौन सा मान उठा के रखें, समझ लो ना, इनमें से कौन सा मान उठा के रखें तो आप बताओ ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, लेकिन ये वाला बराबर है तभी तो फॉलो करेगा ना। अब समझते हैं देखो जैसे मैं a कर दूं यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं a करूँ तो 1/12 ये कितना होगा a कर दूं 3/1 हो गया, क्या बराबर हुआ नहीं बना। आगे 2 रख के चेक करें, देखो ऊपर 2 नीचे कितना 12 बना कि नहीं बना। और जैसे ही आप लोगे 2/12 कर तो कितना आएगा 1/6 आएगा नहीं आएगा, यदि कंडीशन बन रही है तो ठीक है इसको चेक कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 रखा ये तो हो जाएगा 3/2 क्या इसके बराबर है नहीं है ना, 2 का निकाल खत्म। अगले वाले चलते 3 से, 3 को रखोगे यहाँ 3 हो यहाँ 12, 3 का नाम 3 3 जो यानी कितना 1/4 बना कि नहीं बना।
इस वाले में देखो कि आप कितना रखोगे 3, 3 से 3 कट गया, एक ही बचेगा। क्या दोनों बराबर है? नहीं। 4 को रख के देखते हैं। 4 को रखोगे तो ऊपर 4 ध्यान से कर 4 करना में 4 चाहते 1/3 आया। 4 यहाँ रखते तो 3/4 क्या करते बिल्ली बना 5 रखते 5 को रखोगे तो ऊपर 9 यहाँ कितना 12 5/12 हुआ। यहाँ रखोगे कितना आएगा? देखो यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, नहीं बनना है। अच्छा 6 को रख के देखते हैं, और जैसे ही आप 6 को रखोगे तो ये हो जाएगा कितना 6 और नीचे हो जाएगा कितना 12, और यहाँ पे जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा 3/6, और यहाँ पे जब रखोगे तो यहाँ देखो माइनस है तो माइनस ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 6 - 2 और बटे नीचे माइनस है कितना 6। एक मान आपने कितना रखा है माइनस माइनस कट गया तो ऊपर नीचे। अब देखो 6 करना में 6 दूनी यानी 1/2 हो गया बराबर 3 करना में 3 3 दूनी ये बन गया। जहाँ पे कंडीशन पर 6 में से 2 चला गया 4, और यहाँ पे बनाओगे कि कितना हो जाएगा 6, और ये और कर सकता है कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3/2। अब आप हमें ये बताइए कि देखो ये तो 1/2 है, ये भी कितना है 1/2 है, ये कितना है 3/2 है, और ये भी क्या बराबर है क्या ये नहीं है। इस वजह से ये तो हमारा मान है एकदम यही आपका क्या होगा आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी समस्या आगे समझ में आया समझ में? तो बोलो फटाफट। इससे रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है? तुम लोग नोट कर लो इसे, मैं बोलता चला जाऊंगा। तो स्वागत है आप सभी का। मॉर्निंग की जो ये सेशन चल रहा है ये क्लासरूम से आज आपकी जो है लाइव तो नहीं है, ऑफलाइन क्लास है, जहाँ से आपको क्या मिल रही है। देखिए ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो दूर दराज से आते हैं और हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासों का फायदा नहीं उठा पाते हैं। अगर आप किसी भी कारण से हमारी क्लासों का फायदा नहीं उठा पाते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, जो मैं आपको क्लासरूम से ये क्लास जो है आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है? जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को जो है अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए ये आपका क्या है, आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता है। जब आप कंडीशन पढ़ते हो तो वहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि कोई हल नहीं है, तो इसके लिए आपका फार्मूला एक होता है क्या, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के रखा है ऑलरेडी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर में क्या होगा C1/C2। बट यहाँ पे जो C1/C2 होगा वह कभी भी निकाय के बराबर नहीं होगा। बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं? अब आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कि ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं, एक ये दिया गया और एक ये दिया गया है, ax + 3y और बराबर में a - 2, और अगला दिया गया a1x + by और प्लस c बराबर 0। ये आपको दिया गया है। फिर इसकी मैंने क्या की तुलना करवा ली, यहाँ इन दोनों की तुलना करवाएंगे किससे, ये वाला जो ये वाला दिया गया है a1 के दशमलव पे यहाँ पे देखो क्या a, यहाँ पे देखो ये, और यहाँ पे देखो ये वाला आपको दिया गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखोगे ये, यहाँ पे देखोगे ये, और यहाँ पे देखो ये तीनों के मान मैंने अलग अलग निकाल दिए हैं। निकालने के बाद आप क्या करोगे कि जो ये आपको फार्मूला दिया गया है यहीं पे इन तीनों की वैल्यू रखोगे। जो आपको ये 1 2 3 और ये 4 5 6 दिए गए हैं, इनकी वैल्यू इसमें आपको रखनी है। तो जैसे ही आप रखोगे तो ये ऊपर वाला a हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा क्या 12, क्योंकि a का मान कितना दिया गया है a, और b का जो मान a2 का जो मान दिया गया वो 12। उसी प्रकार से इसमें आप रखोगे b का मान, उसी प्रकार से इसमें रखोगे क्या c का मान। देखो C1 और C2 का मान जो यहाँ पे दिए गए, C1 ये यहाँ और C2 वो यहाँ पे रखोगे तो ये वाला आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे चलोगे तो जब कट करोगे तो आपको चेक करना रहेगा, चेक करोगे तो यहाँ पे आपको जो a का मान ऐसा रखना है कि ये पूरा का पूरा ये दोनों बराबर हो जाए और ये वाला बराबर न हो। तो मैंने यहाँ पे 6 को रखा है, और जैसे ही 6 को रखा तो ये 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, लेकिन ये वाला जो प्राप्त हुआ वो 2/3 प्राप्त हुआ है। और आगे चलेंगे तो जब कट करेंगे तो 2 में क्या है 1/2 बराबर 1/2, और ये आपका जो 3/2 है वो बराबर में नहीं आएगा। ये आपका क्या था, पहला क्वेश्चन था आज का जो मैंने आपको करवा दिया है। वास्तव में ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया था
लेकिन मेरा जो माइक था वो चालू नहीं था, इस वजह से मेरी वॉइस नहीं आई थी, तो मैंने सोचा दोबारा से क्वेश्चनों को बता दिया जाए। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। देखो इधर भाई, अगला क्वेश्चन जो इधर ध्यान दो सभी लोग ना, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। देखो इधर, यहां पे क्या कह रहा है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। प्रतिस्थापन विधि को लगाने के लिए आपको पहले मेरी बात पे ध्यान देना पड़ेगा। पहले दिया जैसे आपको x प्लस 2y दिया, ठीक है, और बराबर में आपको दिया गया कितना 9, और दूसरा जो दिया गया है वो माइनस का x प्लस 2y बराबर होता है कितना 1 दिया गया। अब इसकी दो विधियां होती हैं, हम दूसरी विधि की बात बाद में करेंगे। यहां पे आपको दी गई क्या, प्रतिस्थापन। मेरी बात समझना, प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है दूसरे के स्थान पे रखना। मेरी बात समझ रहे हो ना, सीधे सीधे याद रखना है क्या, प्रतिस्थापित करने का सीधा मतलब होता है दूसरे के स्थान पे रखना। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास समीकरण दिए गए, तो एक ये मैं एक मान लेता हूं, ये वाला 2। अब आप करोगे क्या, चाहे इस वाले को उठाओ और चाहे इस वाले को, दोनों में से या तो आप x का मान निकालो या तो y का, और उसकी वैल्यू आप क्या करोगे, दूसरे समीकरण में रख के वैल्यू आप निकालोगे, वैल्यू को आप फाइंड कर लोगे। ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू x को पुट करवाते हैं। देखेंगे, जैसे मेरा समीकरण था x प्लस 2y और बराबर में दिया हुआ था 9, दिया था ना। जैसे ही आप आगे चलेंगे तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे x की ही वैल्यू को पुट करना है यानी रखना है। तो रखेंगे तो ये हो गया 9, और ये देखो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कितना 2y। कोई समस्या है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया भाई, बोल देना अगर ना समझ में आया तो। ठीक है, अब आगे चलेंगे, क्या हमें पता हो गया है कि हमें जो x का मान प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, ये 9 माइनस 2y। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि वो x की वैल्यू जो है इस वाले में रखेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे x का मान इसमें समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, और जैसे ही आप रखोगे तो देखोगे समीकरण ये है ना, तो रखोगे तो ये तो हो गया माइनस, पहले क्या लगेगा माइनस, ब्रैकेट x का मान कितना है 9 माइनस 2y हुआ, उसके बाद में देखो क्या लगा हुआ है प्लस 2y बराबर 1। और बात आगे नहीं आगे, मैंने क्या किया, x का मान समीकरण 2 में रखा है, तो x के स्थान पे देखो ये मैंने रख दिया, फिर प्लस था तो मैंने प्लस लगाया, फिर 2y था तो मैंने 2y लिख दिया, फिर 1 था तो मैंने 1 लिख दिया। आई बात समझ में। अब यहां पे आप क्या करोगे, देखो इस वाले माइनस को अंदर गुणा करवाओ, इस वाले माइनस को अंदर गुणा करवाओ, तो करवाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कितना 2y, और प्लस का ये कितना 2y, और बराबर हो गया 1। ठीक है, देखो दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, और ये है का माइनस का, लो तो इसे पढ़ा रहने दो। ये दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए, 2 दूना 4, कितने हो गए 4y, और इधर कितना है। अब यहाँ पे आगे की ओर बढ़े और अगर देखें तो क्या देखने को मिलेगा, देखने को ये मिलेगा, देखो ये वाला जो 9 है ये माइनस में, उधर भेजोगे तो प्लस में, तो हो जाएगा कितना 4y बराबर 1 प्लस 9, तो 4y बराबर हो गया कितना 9 1 10 हो गया। आगे चलेंगे, ये देखो गुणे उधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर होगा कितना 10/4। काटो भाई से, 2 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, इसे काटोगे 2 दूना 4, तो y बराबर आ गया 5/। आई बात समझ में, एक मान आपको निकल के आ गया, क्या ये सही है आंसर, जल्दी से मिलाओ और बताओ क्या यहां पे ये आंसर आया है, कितना आया है, y बराबर कितना आया है, y बराबर कितना आया है 5, और मैंने कितना निकाला है
क्या यहाँ पे कोई समस्या, क्या समीकरण आपके गलत हुए हैं क्या? x प्लस 2y बराबर कितना 19 था और मैंने कितना लिखा है 9। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मैंने यहाँ पे 9 रखा है तो उसके अनुसार ये क्वेश्चन सही है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अगर मैं यहाँ पे 19 रखता तो उसके अनुसार आंसर आ जाता, तो हमने यहाँ पे 9 रखा तो 9 के अनुसार आंसर आया। चलिए अब देखते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे, इस वाले की वैल्यू इसमें रखो। हमें पता है y बराबर कितना आया मान, बोलो कितना आया? 5/2 आया है। अब मुझे मान चाहिए का x का, तो यहाँ पे क्या करोगे, इस वाले में मान उठा के रखो। जैसे आपका दिया क्या, x प्लस 2y बराबर 9 दिया है, तो यहाँ पे क्या करोगे, y का मान रख दो। तो x प्लस 2 गुणे 5/2 और बराबर में 9। ये देखो यहाँ पे हो गया 9, 2 से 2 खत्म, तो x प्लस 5 बराबर हो गया कितना 9। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5, तो x बराबर कितना आया? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन ये भी आपका एडवांस हो गया। अब जो वो क्वेश्चन है उसे आप अपने आप करोगे, ठीक है? सेम टू सेम क्वेश्चन है, चलो करो इसे भी।